गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो स्कॉलियोडॉन एनिमल पढ़ रहे हैं उस सीरीज में आज 7वां लेक्चर है। और आपको पता है कि हम लोग ब्लड वेस्कुलर सिस्टम यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन कर रहे हैं अभी। और उसमें हमने हार्ट पढ़ लिया, जो जनरल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो पढ़ लिया, आर्टेरियल सिस्टम पढ़ लिया, ब्लड क्या होता है ये पढ़ लिया। आज हम लोग स्कॉलियोडॉन के रक्त परिसंचरण में उसके सिरा तंत्र का अध्ययन करेंगे। वी आर गोइंग टू स्टडी द वीनस सिस्टम ऑफ स्कॉलियोडॉन। ठीक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ दिस एनिमल। सो लेट अस सी व्हाट इज वेनस सिस्टम। वेनस सिस्टम का क्या है काम। जैसे आपको पता है कि हृदय से जो रक्त नलिकाएं शुद्ध या ऑक्सीजनेटेड रक्त लेकर के निकलती हैं बाहर, उसको हम आर्टेरियल सिस्टम कहते हैं, जो आगे जाकर के जितने भी ब्रांच बनाती हैं। फिर ये सारे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, सारा जो शुद्ध रक्त है, ये शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाता है। वहाँ रेस्पिरेशन और मेटाबॉलिज्म वगैरह होता है और उसके पश्चात उस रक्त को वापस भेजा जाता है फॉर द पर्पस ऑफ ऑक्सीजनेशन। उसमें ऑक्सीजन लोड करने के लिए उसको वापस भेजा जाता है। तो जो रक्त नलिकाएं उस डीऑक्सीजनेटेड रक्त को लेकर के शरीर के विभिन्न हिस्सों से हृदय तक आती हैं, वो वेन्स होती हैं, सिराएं होती हैं। ये आप मेरे ख्याल से पढ़ते आ रहे हो, अपना स्कूल में ही पढ़ लिया होगा। उसी सिराओं का जो तंत्र होता है उसको हम वेनस सिस्टम कहते हैं। सो व्हाट इज द वेनस सिस्टम? Deoxygenated blood from different parts of body is returned to the heart by veins. रक्त के विभिन्न हिस्सों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि रक्त अनऑक्सीकृत रक्त कह सकते हैं, या आप इसको ऐसा रक्त मानिए जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है, कम ऑक्सीजन वाला रक्त विभिन्न सिराओं द्वारा हृदय तक लाया जाता है और इसे हम कहते हैं वेनस सिस्टम। एक्चुअली ये जो एनिमल है स्कॉलियोडॉन, इसके वेनस सिस्टम की एक बड़ी खासियत ये है कि इसमें ना बहुत सारी सिराओं का ऐसा जो एक एक्सटेंसिव जाल होने की वजह क्या होता है कि बहुत सारी सिराएं होकर के कॉमन स्पेस एक क्या कहते हैं, एक प्रकोष्ठ में मिलती है, एक कोश में मिलती है, एक थैलीनुमा संरचना में मिलती हैं, जिसको हम कहते हैं साइनस। मतलब ये टिश्यूज के बीच में बना हुआ कुछ स्पेस है, कुछ ऐसा एक कोश है, और उस कोश में आकर के रक्त जमा होती है। मतलब बड़े बड़े, इसमें क्या होता है कि रक्त नली पाइपिंग के बजाय क्या होता है, बड़े बड़े चैम्बर होते हैं। आप ऐसा समझिए जैसे कोई एक सिस्टम होता है किसी भी सर्कुलेशन का, तो इसमें पाइपिंग कम है, बड़े बड़े चैम्बर ज्यादा बने हुए हैं। उस प्रकार से जो चैम्बर है उसको हम क्या कहेंगे, साइनस कहेंगे। तो अलग अलग प्रकार के जो इरेगुलर मतलब अनियमित साइनसेस में जमा होते हैं और फिर उस साइनस के जरिए रक्त हृदय में लाए जाते हैं। तो साइनसेस का होना इस स्कॉलियोडॉन एनिमल की खासियत है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताने वाला हूं, या शायद मैंने बता दिया आपको कि द एग्जिस्टेंस ऑफ द एक्सटेंसिव ब्लड साइनसेस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द वीनस सिस्टम ऑफ स्कॉलियोडॉन। यानी कि जो ब्लड साइनसेस हैं, जो टिश्यूज के बीच में जो एक अवकाश है, स्पेस है, कोश है, वो जो साइनसेस है रक्त का, उसकी उपस्थिति स्कॉलियोडॉन जो मछली है उसका एक लाक्षणिक गुण है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस एनिमल। जैसे देखिए इस डायग्राम को आप देखें, ये क्या है, ये बड़ा सा बैलून जैसा आपको कोश नजर आ रहा है, खूब सारे कोश है। जैसे ये नेजल साइनस यहाँ लिखा हुआ है, ये ऑर्बिटल साइनस है, यहाँ पर एंटीरियर कार्डिनल साइनस है, ये पोस्टीरियर कार्डिनल साइनस है, ये जो डक्टस क्यूबराई है ये भी एक साइनस के रूप में ही है, और डक्टस क्यूबराई इसलिए सॉरी ये साइनस वेनोसस है।
जैसे साइनस वेनोसस है तो हृदय के नीचे एक वो रक्त कोश है जहां पूरे हृदय शरीर की का जो रक्त है आके जमा होता है। उसी प्रकार से देयर आर सो मेनी साइनसेस इन दिस वीनस सिस्टम, द वीनस सिस्टम ऑफ स्कॉरियोडॉन। तो सबसे पहले हम देखें कि कार्डिनल सिस्टम होता है। कार्डिनल सिस्टम जो होता है ये जो एंटीरियर रीजन से आप देखिए कि दो कार्डिनल साइनसेस हैं यहाँ, और इस कार्डिनल से जुड़े हुए जो भी वेन्स हैं या दूसरे साइनसेस हैं उनको हम कार्डिनल साइनस कहेंगे, कार्डिनल सिस्टम कहेंगे। तो कार्डिनल एक देखिए एंटीरियर कार्डिनल है और दूसरा ये पोस्टीरियर कार्डिनल है जो यहाँ से आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ब्लड फ्रॉम एंटीरियर रीजन ऑफ द बॉडी इज रिटर्न टू हार्ट बाय पेयर ऑफ जुगुलर एंड एंटीरियर कार्डिनस साइनसेस। इस जानवर का जो सिर वाला भाग होता है, सिर वाले भाग की जब हम बात करते हैं तो वहाँ आंखें, उसकी जो घ्राण कोश है ना, उसका जो स्नाउट का स्किन है ना, नेजल कैविटी का है, उसका जो बकल कैविटी है उसके आसपास जो रक्त है, जो बकल कैविटी के नीचे वाला पार्ट है इसको हम जबड़ा कहते हैं, मैंडिबुल कहते हैं, वहां से मतलब सिर के पूरे सिर वाले भाग से जो रक्त आ रहा है ना वो दो साइनसेस के जरिए आ रहा है। एक का नाम है जुगुलर साइनस, ये देखिए ये इंफीरियर जुगुलर साइनस आपको दिख रहा है, ये देखिए इंफीरियर जुगुलर साइनस है, ठीक है। और ये एंटीरियर कार्डिनल साइनस है, ये दो है। जो पोस्टीरियर रीजन का ब्लड है, मतलब हृदय से नीचे का जो पश्च भाग का रक्त है, हृदय के नीचे का जो ब्लड है वो पेयर ऑफ पोस्टीरियर, ये देखिए पोस्टीरियर कार्डिनल साइनस इधर भी है और इधर भी है, दोनों तरफ जमा होता है। और दोनों ही साइनस मिला करके क्या होते हैं कि एक डक्टस ट्यूबेराई, अगर आपको पिछला वाला लेक्चर याद हो तो आपको ध्यान होगा कि जो साइनस वेनोसस होता है उसमें दो क्यूबेरियन डक्ट्स या डक्टस ट्यूबेराई आके खुलते हैं। तो यहाँ देखिए इसको मैं एक्चुअली ये डायग्राम सारे के सारे स्लाइड्स में है तो एक एक करके हम उसको समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एंटीरियर कार्डिनल सिस्टम। जो अग्र कार्डिनल सिस्टम है, अग्र कार्डिनल तंत्र है, उसको देखते हैं। तो दिस सिस्टम ऑफ वेन्स रिटर्न ब्लड फ्रॉम हेड रीजन, मतलब सिर के क्षेत्र से खून को वापस लाता है। इसमें दो इंटरनल जुगुलर वेन्स हैं, ये देखिए दो इंटरनल जुगुलर वेन्स हैं यहाँ पर बने हुए, ठीक है। ईच इंटरनल जुगुलर वेन इज कंपोज्ड ऑफ ऑल्फैक्टरी साइनस। इसमें जुगुलर वेन जो है ना उसमें देखिए ये क्या है कि ऑल्फैक्टरी साइनस एक्चुअली इसमें दिख नहीं रहा है। तो ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्शन मतलब नाक वाला जो घ्राण क्षेत्र है वहां से इसमें ब्लड आ रहा है, तो ये ऑल्फैक्टरी साइनस का बना हुआ है ना। और एंटीरियर कार्डिनल साइनस, ये एंटीरियर कार्डिनल साइनस और ऑल्फैक्टरी साइनस ये दोनों मिल करके बनते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये इंफीरियर जुगुलर साइनस है ये, और ये एंटीरियर कार्डिनल साइनस है, दोनों आकर के रक्त में मिलते हैं डक्टस ट्यूबेराई के जरिए। फिर यहाँ पर जो एंटीरियर कार्डिनल है उससे पहले क्या था, ये नेजल साइनस था, नासिका क्षेत्र से ऑर्बिटो नेजल, ऑर्बिट मतलब ये आंखों की जो कोटर होती है उसको ऑर्बिट कहते हैं। ये ऑर्बिटल साइनस है, पोस्ट ऑर्बिटल साइनस है, ये सारे के सारे साइनस ब्लड होकर यहाँ पर जमा होता है और जमा करके पीछे की ओर आते हैं और अल्टीमेटली ये एंटीरियर कार्डिनल साइनस से आते हैं। फिर ये जो ऑर्बिटल साइनस है इसके बीच में एक देखिए एक कनेक्टिव भी लगा हुआ है जिसको हम कहते हैं इंटर ऑर्बिटल साइनस। फिर यहाँ जो नेजल साइनस के ऊपर ये वाला पार्ट है इसको हम एंटीरियर फेसियल साइनस कहेंगे, ठीक है। और ये जो रक्त नलिका दिख रही है जो पोस्ट ऑर्बिटल साइनस को इंफीरियर जुगुलर से जोड़ रही है, इसको हम कहते हैं हायोडियन, ये देखिए ये लिखा भी हुआ है, हायोडियन साइनस कहेंगे, ठीक है। तो ये पोस्टीरियर एंटीरियर कार्डिनल साइनस जो है यहाँ पर एक छिद्र के द्वारा, ये छिद्र है जिसको हम डक्टस ट्यूबेराई कहते हैं, और इस डक्टस ट्यूबेराई में ये वाला भी आके जुड़ रहा है ना, ये वाला भी आके जुड़ रहा है, सब जुड़ रहा है। और ये जो देखिए लैटरल क्यूटेनियस वेन जो होता है ना, ये भी एंटीरियर कार्डिनल में ही जुड़ रहा है, देखिए यहाँ पर
आप देखिए ध्यान से, जो लैटरल क्यूटेनियस वेन है ये आकर के भी इसी में जुड़ रहा है, ठीक है। ब्लड फ्रॉम रोस्ट्रल रीजन, रोस्ट्रल मतलब जो जैसे होता है ना घोड़े का जो एक नासिका वाला भाग जो आगे स्नाउट इसको कहते हैं अंग्रेजी में, उस स्नाउट वाला रीजन है, या जो रोस्ट्रम आपने देखा था इसमें प्रॉन में भी, तो प्रॉन का रोस्ट्रम है या जो स्नाउट वाला रीजन है, वहां से एंटीरियर फेशियल वेन, एंटीरियर फेशियल वेन के जरिए, देखिए ये एंटीरियर फेशियल वेन यहाँ दिखाया जा रहा है, के जरिए ऑल्फैक्टरी साइनस में आया है ना, और ऑल्फैक्टरी साइनस से फिर ऑर्बिटल साइनस में, फिर ऑर्बिटल साइनस से एंटीरियर कार्डिनल में, तो ये हम बता चुके, फिर पोस्ट ऑर्बिटल साइनस है, फिर एंटीरियर कार्डिनल साइनस जो है डक्टस क्यूबराई में जाके मिल जाता है, तो ये ओवरऑल हम जान चुके। फिर दूसरा है ये पोस्टीरियर कार्डिनल सिस्टम। पोस्टीरियर कार्डिनल में सबसे पहले तो क्या होता है, काउडल वेन, यहाँ से देखिए इसको, काउडल वेन कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम द टेल रीजन, ये पूंछ के भाग से खून को जमा करता है और हीमल कैनाल की तरफ प्रोड्यूस होता है। एब्डोमिनल कैविटी में ये लेफ्ट और राइट रीनल पोर्टल वेन में बाइफरकेट हो जाता है। यहाँ आपको दिख रहा होगा ये जो वेन है, ये देखिए लिखा हुआ है रीनल पोर्टल वेन, तो एक लेफ्ट में है, एक लेफ्ट में है और दूसरा राइट में, दो रीनल पोर्टल वेन। अब ये पोर्टल सिस्टम क्या है, ये मेरे ख्याल से आपको आइडिया होगा, अगर नहीं आइडिया है तो मैं आपको बताऊं कि पोर्टल सिस्टम का एक डेफिनेशन है, उसकी एक परिभाषा है, और इस परिभाषा को आप दिमाग में एक न्यूरॉन खाली करिए, उसमें भर लीजिए अभी, कि द पोर्टल सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम कैपिलरी एंड एंड्स विथ कैपिलरी, मतलब ये रक्त केशिकाओं से इसकी शुरुआत होती है और रक्त केशिकाओं में ही अंत होता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक, चाहे ये किडनी है या मान लीजिए लीवर है, कोई सा एक ऑर्गन है, यहाँ पर आकर के क्या होता है, ये शायद हमने कभी बताया भी है आपको, एक मेन डक्ट आ रही है जो लीवर को ब्लड सप्लाई करेगी या लीवर में ब्लड को लाएगी। अब यहाँ जाने के बाद ये डक्ट सीधा सीधा एंटर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा कि बहुत सारे कैपिलरीज के एक बहुत ही इंट्रिकेट, बहुत ही एक क्या कहते हैं जटिल नेटवर्क में ऐसे बदल जाएगा, लेकिन अब ये नेटवर्क के रूप में बाहर नहीं आएगा। बाहर आने के पहले क्या होगा कि फिर ये जमा हो जाएगा, तो सारी कैपिलरी फिर जमा हो गई। तो अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई पोर्टल सिस्टम की, ये जो रक्त केशिकाओं का जो नेटवर्क है ना, दिस इज द पोर्टल सिस्टम। अब ये पोर्टल सिस्टम, ये जो ऑर्गन है, ये हृदय हो सकता है, सॉरी, ये पोर्टल सिस्टम लीवर हो सकता है या फिर किडनी हो सकता है। अब जैसे मैंने डेफिनेशन में आपको बताया कि दिस स्टार्ट्स विथ कैपिलरी, द मोमेंट पोर्टल सिस्टम स्टार्ट्स, एक्चुअली द मेन डक्ट दैट इज हेपेटिक पोर्टल वेन, actually it starts breaking down into the capillary or getting divided into the network of capillary में डिवाइड होने लगता है, और फिर ये सारी के अल्टीमेटली क्या होता है कि सारी कैपिलरीज एकत्र होकर के फिर से जमा होकर के और एक दूसरी नलिका के जरिए जो पोस्ट केवल वेन वगैरह में देखिए ये बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे ये अभी हम रीनल पोर्टल की बात करते हैं। रीनल शब्द कहीं भी आए तो ये मान लीजिए कि किडनी है, जहाँ हिपैटिक शब्द आए वहां मान लीजिए कि लीवर है। तो ये देखिए ये किडनी है बेसिकली बना हुआ, तो एक लेफ्ट किडनी में जा रहा है, एक राइट किडनी में जा रहा है, दोनों पेयर्ड रीनल वेन दिख रहे हैं आपको। फिर यहाँ से इनकी कैपिलरी फट गई, और कैपिलरी के बाद फिर क्या होता है कि जैसे इफ्रेंट, अब यहाँ से हृदय से रक्त को एकत्रित करके वापस ले जाना है इसको कहाँ, हृदय में, और हृदय बोल गया मैं। ये जो किडनी है, किडनी से रक्त को एकत्रित करके कहाँ ले जाया जाना है, हृदय में। तो ये जो अब सबसे पहले तो ये देखिए कॉर्डल वेन था, ये आगे जाके रीनल पोर्टल वेन में चला गया। रीनल पोर्टल वेन बहुत सारी कैपिलरीज में बटा, फिर कैपिलरीज का जब अंत हुआ तो दो नलिकाएं यहाँ से निकलती हुई दिखाई दे रही है, जिसका नाम है इफरेंट रीनल वेन्स। दोनों इफरेंट रीनल वेन जो है जाकर के कहाँ जुड़ेगी, पोस्ट कार्डिनल साइनस में जुड़ेगी। तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है,
caudal vein divides into left and right caudal vein which breaks into the sinusoids capillaries of kidney. किडनी में जो कैपिलरी होती है उसके नेटवर्क में बदल जाता है। पर इसके बाद रीनल पोर्टल वेन रिसीव्स स्मॉल पैराइटल वेन। रीनल पोर्टल वेन में क्या होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे पैराइटल वेन्स खुलते हैं एंड यूनाइट टू फॉर्म द पोस्टीरियर कार्डिनल वेन। ये सारे के सारे जो इफरेंट कार्डिनल्स है आप देख रहे हो, दोनों पोस्टीरियर कार्डिनल साइनस कहाँ खुलेंगे? डक्टस क्यूबेराई में। मतलब ये दोनों यहाँ पर डक्टस क्यूबेराई की ओपनिंग है तो यही खुल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल वेन्स कैरिंग ब्लड फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड, यानी कि आहार नाल और उससे जुड़ी जो ग्रंथियां हैं यहाँ से बहुत सारे वेन्स निकलते हैं। तो ये देखिए कि ये पूरी ये जो है आपको पता है कि दिस इज ये क्या है, ये कार्डियक स्टमक है ना, ये पाइलरिक स्टमक है, ये इंटेस्टाइन है। इन सब से रक्त नलिकाएं निकल रही हैं और निकल करके एक जो मेजर रक्त नलिका है, देखिए इसका नाम क्या है, ये हिपैटिक पोर्टल वेन। एक्चुअली ये पूरा थोड़ा कट गया यहाँ पर, कोई सुनिए, ये हिपैटिक पोर्टल वेन है। तो ये देखिए एक लेफ्ट लीवर में जा रहा है, एक दूसरा राइट लीवर में जा रहा है ना। तो ये दोनों हिपैटिक पोर्टल वेन इसमें चले गए। फिर जा करके हृदय के अंदर क्या होगा कि बहुत सारे कैपिलरी का एक जाल बनेगा और फिर हृदय से जो है ना पोस्ट कहलाता है वो निकलेगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल वेन्स कैरिंग ब्लड फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल एंड इट्स एसोसिएटेड ग्लैंड यूनाइट टू फॉर्म हिपैटिक पोर्टल वेन। ये हिपैटिक पोर्टल वेन आपको दिख रहा है। हिपैटिक पोर्टल वेन रिसीव्स द लीनियो गैस्ट्रिक वेन। लीनियो मतलब ये जो सारा ये देखिए कहीं लिखा भी होगा, लीनियो गैस्ट्रिक आर्टरी है, लीनियो गैस्ट्रिक वेन, ये सारा यहाँ पे लीनियो गैस्ट्रिक आपको मैंने बताया था कि जो स्टमक और इंटेस्टाइन से वेन लेकर के पहुँच रहा है यहाँ पर। तो ये स्टमक का वेन है। हिपैटिक पोर्टल वेन इज फॉर्म्ड बाय कन्फ्लुएंस ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंटेस्टाइनल वेन। इंटेस्टाइनल वेन भी जाकर के एंटीरियर पोस्टीरियर यहाँ जुड़ रहा है, इसमें जाकर के लीनियो गैस्ट्रिक जाकर जुड़ रहा है और अल्टीमेटली ये रीनल पोर्टल हिपैटिक पोर्टल बन रहा है। हिपैटिक पोर्टल वेन ब्रेक्स इनटू द कैपिलरी इन द लीवर। लीवर में क्या होता है कि बेसिकली जब पाचन तंत्र हमारा होता है तो पाचन तंत्र में भोजन का पाचन होता है। पाचन के बाद क्या होता है कि उसमें कई चीज़ों का इंटरकन्वर्सन होता है कि प्रोटीन का निर्माण होता है, वसा का निर्माण होता है, प्रोटीन टूटता है, या मान लीजिए बहुत सारी शर्करा आके जमा हो गई तो शर्करा जो है ग्लाइकोजन के रूप में बदल जाएगी और जो लिमिटेड अमाउंट में ग्लूकोज वहाँ से रिलीज होगा। तो वहाँ चूंकि आपको पता है कि लीवर इज द वर्कशॉप ऑफ द बॉडी, वहाँ सब बहुत तरह के बायोकेमिकल काम जो रिएक्शंस चलते रहते हैं। तो वो सारे के सारे जितने भी पदार्थ रक्त के द्वारा आहार नाल से लाए गए हैं उन सब का एक कन्वर्जन इंटर कन्वर्जन होता है और उसके बाद फिर वो निकलते हैं और हृदय तक पहुंचाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम की जो कैपिलरी थे ये लार्ज हिपैटिक साइनस बनाते हैं पीछे। ये पोस्ट केबल इसमें नहीं होता, इसमें हिपैटिक साइनस होता है। पोस्ट केबल तो हायर एनिमल में होता है। तो ये जाकर के और साइनस वेनोसस में खुलते हैं। तो देखिए यहाँ ध्यान से, ये क्यूटेनियस सिस्टम है। इसमें हम आगे हम आपको और दिखा देंगे कि हिपैटिक साइनस का निर्माण कैसे होता है और किस प्रकार से वो पोस्टीरियर कार्डिनल के जरिए डक्टस क्यूबेराई में जाते हैं। ये क्यूटेनियस सिस्टम जो होता है इसमें डॉर्सल, वेंट्रल और 2 लैटरल क्यूटेनियस वेन्स बनते हैं। ये अभी हम आगे के डायग्राम में आपको दिखाएंगे कि 3 तरह के क्यूटेनियस, दो लैटरल क्यूटेनियस वेन है, एक डॉर्सल है और एक वेंट्रल है। ये सारे के सारे वेंट्रल वेन्स होते हैं। ये सब क्यूटेनियस मतलब ये त्वचा के नीचे जो रक्त नलिकाएं होती हैं, रक्त शिराएं होती हैं, उनकी बात हो रही है। Inferior lateral cutaneous vein joins the lateral cutaneous vein near the anterior and pectoral fin, anterior end of the pectoral fin, यानी जो pectoral fin होता है वहां के आगे के हिस्से में जाके जुड़ते हैं। Each lateral cutaneous vein ultimately opens into the branchial vein। तो ये branchial vein आप याद रखिए, अभी हम दिखाते हैं दूसरे डायग्राम में। ये भी वेंट्रल सिस्टम आ गया, कोई बात नहीं, इसको पढ़ लेते हैं, फिर आपको हम क्यूटेनियस वेन का भी डायग्राम में समझा देंगे और ये भी समझा देंगे।
इसमें क्या होता है, दो सेट वेन होता है, एंटीरियर वेंट्रल वेन होता है और पोस्टीरियर वेंट्रल वेन होता है। ये दोनों ब्लड जो होते हैं डक्टस क्यूबेराई में इंफीरियर जुगुलर साइनस के जरिए जाते हैं। जो पोस्टीरियर वेन होता है वो सबक्लेवियन वेन के जरिए होता है। ये सारा का सारा दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द, मतलब ये वेंट्रल, शरीर के वेंट्रल पार्ट से जो ब्लड लेके आ रहा है। फिर जुगुलर साइनस जो है ये सबमेंटल साइनस जो लोअर जॉ का होता है, उसमें क्या होता है, हाइडियल साइनस है। ये सब हम बता चुके हैं आपको। वेंट्रल साइनस गिल से आता है और जो शरीर के वेंट्रल पार्ट से आता है, जो गर्दन वगैरह वाला पार्ट होता है वहाँ से आता है, और वहाँ से वो सारे के सारे जो है वो सबक्लेवियन वेन के जरिए जो क्या कहते हैं पोस्टीरियर साइनस, पोस्टीरियर कार्डियल वेन में, कार्डियल साइनस में डिस्चार्ज होते हैं। एक लेटरल एब्डोमिनल वेन भी फॉर्म होता है। लेटरल, ये सारा का सारा मैं अगले में आपको समझा देता हूँ, क्योंकि इसमें डायग्राम नहीं है तो मैं अगर बोलता रहूंगा तो आपको समझ में आएगी नहीं। ये देखिए, ये सब क्लेवियन वेन की बात हो रही थी ना, तो जितने भी वेंट्रल वेन्स की चर्चा हुई या क्यूटेनियस वेन की चर्चा हुई, सारे के सारे कहाँ मिलते हैं, तो क्यूटेनियस वेन यहाँ पर अपने को दिख नहीं रहा है। तीन क्यूटेन, बल्कि दो पेयर ऑफ लेटरल क्यूटेनियस वेन बताया गया था। ये लेटरल क्यूटेनियस वेन तो फिर भी दिख रहा है, देखिए ये लेटरल क्यूटेनियस वेन है, और वेंट्रल और डॉर्सल क्यूटेनियस वेन दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन अल्टीमेटली आप देखिए जो लेटरल क्यूटेनियस वेन है ये कहाँ खुल रहा है, जाकर के एंटीरियर कार्डिनल में। और कुछ जो पार्ट होते हैं इसके खास तौर से जो फिन से आते हैं, गिल से आते हैं, वो जाकर के जो वेंट्रल पार्ट, वेंट्रल सिस्टम का पार्ट होता है वो खुलते हैं सबक्लेवियन वेन में। ये एक्चुअली दिस इज एट द टॉप ऑफ द दिस पोस्टीरियर कार्डिनल साइनस, और यहाँ पर जाकर के ये खुलता है। ठीक है, उसके बाद आप ये देखिए कि एक ये भी है, ये है लेटरल एब्डोमिनल वेन, ये है ब्रैंकियल साइनस, और ब्रैंकियल साइनस का ही जो आगे वाला पार्ट है ये सबक्लेवियन वेन है। ये ब्रैंकियल मतलब ये गिल से आ रहा है। ये सबक्लेवियन वेन है, ये लेटरल एब्डोमिनल वेन है, और इधर से एंटीरियर कार्डिनल आया, और ये लेटरल क्यूटेनियस वेन है। ये सारे के सारे मिलकर के, और ये जो इंफीरियर जुगुलर साइनस है, ये सारे के सारे आकर के कहाँ खुल रहे हैं, यहाँ पर इस डक्टस क्यूबेराई में खुल रहे हैं। अभी मैं बात कर रहा था कि जो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम की, तो देखिए ये इंटेस्टाइन है या स्टमक है, यहाँ से हिपैटिक पोर्टल वेन, तो हिपैटिक पोर्टल वेन किस प्रकार से हृदय लीवर में जा रहा है ये हमने दिखा दिया था। अब यहाँ से ये कलेक्ट होता है हिपैटिक साइनस में, और ये हिपैटिक साइनस जो होता है ये जा करके सीधा जो हिपैटिक साइनस है से दोनों साइड के जो हिपैटिक साइनस हैं ये अल्टीमेटली जा करके कहाँ ज्वाइन करते हैं। मैंने कहा था आपको जब आर्टेरियल सिस्टम पढ़ रहे थे तब भी कि जो ये जो साइनस वेनोसस होता है ना, उसमें दो मेन जो इनपुट होता है वो तो क्यूबेरियन डक्ट का होता है, और नीचे से दो हिपैटिक साइनस आकर के और जुड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कि यहाँ पोस्टीरियर कार्डिनल में एक तो देखिए यहाँ पर ये ओसोफिजियल वेन आके जुड़ रहा है। ये जेनाइटल वेन्स हैं जो गोनैड्स यानी कि टेस्टिस और ओवरी से आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सारे के सारे वेन सब कवर हो गए। तो अब देखिए ब्लड फ्रॉम द इनर लेटरल साइड ऑफ द बॉडी वॉल, जो लेटरल साइड यानी कि बॉडी वॉल जो शरीर की भित्ति होती है उसके आंतरिक और लेटरल साइड से, या क्लोइकल रीजन से, उसके क्लोइका से, है ना, अवस्कर जिसको कहते हैं। और जो पेयर्ड फिन होते हैं, पेयर्ड फिन कौन कौन से होते हैं, पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन, और दोनों साइड ऑफ बॉडी से ये सारे जितने पार्ट मैंने बताए, शरीर की दीवार है, क्लोइकल रीजन है, पेक्टोरल फिन है, और बॉडी की जो साइड वॉल्स है, इस सब से जाकर के ब्लड कलेक्ट कहाँ होता है, इस लेटरल एब्डोमिनल वेन में। पोस्टीरियरली दे आर कनेक्टेड बाय द कमीशियरल वेन। ये पीछे की तरफ यहाँ पर देखिए कमीशियर वेन, यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है, और वो इलियक वेन, पेल्विक वेन का जो इलियक वेन है, ये देखिए ये इलियक वेन है, ये इलियम में जाता है, मतलब पेल्विक गर्डल वगैरह में जाता है, वहां से ये और कुछ पेल्विक इसमें भी जाता होगा, पेल्विक फिन में भी जाता होगा, वहां से ये ब्लड कलेक्ट करके लाते हैं, और आगे जा करके ये कहाँ ज्वाइन कर रहे हैं,
एंटीरियरली इज ज्वाइन अप ब्रैंकियल वेन। तो ये देखिए, ये ब्रैंकियल वेन यहाँ पर जा रहा है ना, ब्रैंकियल वेन को जाकर के यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं डक्टस क्यूबेराई बनने के पहले। और यहाँ पर एक सबक्लेवियन वेन का, ये सबक्लेवियन वेन का निर्माण हो गया जो डक्टस क्यूबेरियस में जाके जुड़ता है।